नमस्कार, आर फॉर राष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। 2 जुलाई 2026 यानी कि आज से चंद दिनों पहले बीबीसी हिंदी अयोध्या जाता है। बीबीसी हिंदी की एक महिला पत्रकार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बाहर ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाती है और ग्राउंड रिपोर्टिंग करके करीब 5.5 मिनट का एक वीडियो 2 जुलाई के दिन अपलोड किया जाता है, जिसे देश में करीब 11 लाख लोगों ने देखा। इस वीडियो के शीर्षक में कहा जाता है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की संख्या कम हो गई है और इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। अयोध्या में जन्मभूमि मंदिर के आसपास जिनके रोजगार थे वो ठप्प पड़ रहे हैं। मैंने इस पूरी 5 मिनट की बीबीसी की रिपोर्ट को देखा क्योंकि मुझे बड़ा संशय हुआ कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि भाई श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास लोगों की जेब में असर पड़ने लगा, लोगों के धंधे बंद होने लगे। कोई मिठाई की दुकान, कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, कोई चंदन लगाने वाला, कोई सब्जी बेचने वाला, ऐसा क्या हो गया? तो रिपोर्ट में मैंने देखा, रिपोर्ट में कुछ लोगों से बातचीत हो रही है। बीबीसी की पत्रकार जाती हैं और पूछती हैं कि क्या यहां पर आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है? तो लोग बोलते हैं हां, जिस तरीके से चंदा चोरी का मामला सामने आया उसमें लोगों का विश्वास कम हो गया। कुछ और लोगों से बातचीत करती बीबीसी की पत्रकार और सभी लोग एक ही तरह की बात कहते हैं कि आस्था कम हो गई है और इसी आस्था के कम होने की वजह से लोगों का आना जाना बंद हो गया है। राम मंदिर बदनाम हो गया है। जब मैंने बीबीसी की ये रिपोर्ट देखी तो मुझे एक ट्वीट याद आया। इसी तरह का एक ट्वीट अखिलेश यादव ने भी किया था और अखिलेश ने भी कहा था कि जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चोरी का मुद्दा निकल कर आया है, इसके बाद दुनिया भर से जो इन्वेस्टमेंट आता है उत्तर प्रदेश में और देश में, वो इन्वेस्टमेंट भी आना बंद हो गया है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर में चोरी हो रही है, मतलब वहां की सरकार कितनी कमजोर है कि मंदिर में चोरी नहीं रोक पा रही है, तो और प्रदेश और देश में क्या चोरी रोकेगी? तो इन्वेस्टमेंट बंद हो रहे हैं। अब आपको लगेगा कि एक संयोग है, लेकिन ये संयोग नहीं है। ये उस अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है जिसमें यह माहौल बनाया जा रहा है, यह दिखाया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर अब बदनाम हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो भारत की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, उस केंद्र से अब लोगों की आस्था टूट रही है। इस तरह की रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं, इस तरह के वहां पर वीडियोस बनाए जा रहे हैं जिसमें बार बार यह कहा जा रहा है कि अब मंदिर में लोगों की आस्था नहीं है, जबकि एक बहुत बड़ा विपरीत आंकड़ा सामने आया है बीबीसी की इस रिपोर्ट के। वो आंकड़ा कह रहा है कि मंदिर में जब से ये पूरा चोरी प्रकरण का कांड निकलकर सामने आया 7 जून के आसपास से, उसके बाद से भक्तों की जो वहां पर आने वालों में चढ़ावा चढ़ाने वालों की संख्या थी वो बढ़ गई है। लोग और चढ़ा रहे हैं, 10-10, 12-12 लाख रुपए एक्स्ट्रा चढ़ रहा है। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा सिवाय उन लोगों के जो राजनीति कर रहे हैं, सिवाय उन लोगों के जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आस्था ही नहीं रखते थे। सिर्फ उन्हें चंदा चोरी आहत कर रही है। ऐसा नहीं है कि लोग इस बात से खुश हैं, सभी को दुख है, लेकिन यह दुख भगवान राम से नहीं है, यह दुख राम मंदिर से नहीं है। यह दुख ट्रस्ट से हो सकता है, यह दुख उन चोरों से हो सकता है, व्यवस्था करने वालों से हो सकता है, लेकिन कोई उसे ट्रस्ट का मंदिर नहीं मानता कि भाई वो जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है श्री राम जन्मभूमि, ये उसका मंदिर है कि भाई उनके मार्गदर्शन में, उनके व्यवस्था में गड़बड़ी हुई तो हम मंदिर नहीं जाएंगे। लोग उसे अपने भगवान श्री राम लला का मंदिर मानते हैं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर मानते हैं और जा रहे हैं। भाई लोग जितना पहले जाते थे उतना ही जा रहे हैं, किसी की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। हां, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में देखिए बीबीसी हिंदी
जो ये भारत विरोधी पूरा मीडिया संस्थान है, ये जो वामपंथी विचारधारा का एक पूरा जीता जागता केंद्र है, आखिरी में इसने उस पूरे, आप लोग अगर देखना होगा तो आप जाइएगा, मैं तो खुलकर कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि एक चैनल या दूसरा चैनल क्या कर लेंगे, नाम लेकर बोलता हूं सीधे डंके की चोट पे। आखिरी में एक इसने बाइट लगाई है, जिसे हम वीडियो बाइट कहते हैं, क्लिप कहते हैं। उसमें इसने एक व्यापारी का वीडियो लिया है, जिसमें व्यापारी कह रहा है कि ये जो जून से जुलाई के बीच का समय रहता है, हर साल इसमें भीड़ कम रहती है क्योंकि ये गर्मी का समय रहता है और टूरिज्म के हिसाब से ये ऑफ सीजन कहा जाता है। इस वक्त इतनी ज्यादा क्राउड नहीं आती है, लेकिन जैसे ही अगस्त बीतेगा और सितंबर का महीना शुरू होगा, फिर से वहां पर सड़कें भरी नजर आएंगी। ये क्रम चलता है, ये हर मंदिर में होता है। मैं नीम करौली जाता हूं, कैची धाम, हर साल वहां पर हर सीजन का मैं आपको बता दे रहा हूं, अलग अलग सीजन में आपको भीड़ दिखेगी, अलग अलग वक्त में आपको वहां पर खाली वक्त भी मिलेगा। वीकेंड में आपको अलग भीड़ दिखती है, सैटरडे संडे। जो भक्त होते हैं वो अपनी सहूलियत के हिसाब से जाते हैं। लेकिन बीबीसी की चालाकी देखिए, बीबीसी हिंदी कह रहा है कि सड़कें खाली हैं, वहां पर जो सेवा रथ लगे हुए हैं वो खाली जा रहे हैं, और उन लोगों की बाइट ली जा रही है जो कह रहे हैं कि आस्था टूट गई है। ये दिखाकर दुनिया भर में, खास तौर पर भारत में, यह संदेश फैलाने की कोशिश हो रही है कि जिसे भारत अपनी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र मानता है, भारत मानता है, भारत, ये कोई सरकार या कोई राजनीतिक दल की बात नहीं है, ये राम का भारत है ना, ये श्री राम का भारत है। तो बीबीसी ये पूरी यहां पर नैरेटिव को सेट कर रही है कि भाई राम से लोगों की आस्था टूट गई है और भगवान राम के मंदिर में चोरी के बाद मंदिर बदनाम हो गया है। इस तरीके से सनातन को कमजोर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राम मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के वीडियोस के लिए सोरोस की फंडिंग हो रही है। ये चाहे फिर आम आदमी पार्टी हो, चाहे ये कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इनके सीधे जितने गुर्गे हैं, ये जो ट्वीट्स कर रहे हैं, ये जो राम राम के नाम पर पूरा खेल खेल रहे हैं, कोई जय श्री राम लगा रहा है। भाई अरविंद केजरीवाल का आज मैं ट्वीट देख रहा था, जय श्री राम लिख रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेश सियावर रामचंद्र की जय बोल रही है। यह सिर्फ इसलिए ताकि हम राम मंदिर पर बोल सकें, राम मंदिर को बदनाम कर सकें, या आरएसएस या बीजेपी या मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। इनके हर वीडियोस में, इनके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम मंदिर को बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इसकी झलक बीबीसी ने अब दिखा दी। ऐसे में मैं यही कहूंगा कि जो अयोध्या जा रहे हैं, सिर्फ जाएं नहीं, वहां जाते हैं तो बाकायदा अपनी तस्वीरें डालें, सोशल मीडिया में शेयर करें। वैसे मैं मना करता हूं कि भक्ति का प्रचार मत करो, निजी होनी चाहिए भक्ति, लेकिन इन धर्म विरोधियों को दिखाने के लिए, इनके प्रोपोगेंडे को ध्वस्त करने के लिए आप जब भी अयोध्या जाएं, नहीं हो तो आप मुझे भेज दीजिए, भैया मुझे टैग कर दीजिए, मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। लेकिन इन्हें जवाब देना होगा कि ना आस्था टूटी है, ना राम के प्रति हमारा प्रेम कम हुआ है। चंद रुपयों का ये प्रेम नहीं है भगवान राम से, लेकिन हां, इन्हें लगता है कि वहां से चंद रुपये गायब हो गए तो राम मंदिर लोग जाना छोड़ देंगे। माफ करो, ये राजनीति नहीं है, ये कोई व्यापार नहीं है, शेयर मार्केट नहीं है कि हमारा वहां पर शेयर गिर गया, पैसे डूब गए तो हमने पैसे लगाना बंद कर दिया। ये शायद इन वामपंथियों को और धर्म विरोधियों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन मेरी आपसे विनती है, इस तरह की किसी भी अफवाहों पर ध्यान मत दे, और भगवान राम के प्रति आपकी जो आस्था है वह अटूट रखें। इतना ही कहूंगा। जय श्री राम।